आज के इस लेक्चर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज आप लोगों को हम बताएंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम LPP, यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या होता है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं और सॉल्यूशन के पहले यानी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले फंडामेंटल कंसेप्ट क्या क्या नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये ग्राफिकल मेथड से ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, यानी जो बेस्ट सॉल्यूशन होता है उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के द्वारा हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि आप कभी भी बिजनेस में जाएंगे या कोई भी प्रोडक्ट को क्रिएट करेंगे तो आपका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो अगर आप बिजनेस में जाना चाहते हैं तो भी यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहते हैं तो कैसे हम कोई भी प्रोडक्ट को मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी करें तब भी आपके लिए लाभदायक है। या फिर आप जॉब में हैं तो भी आप देखना चाहिएगा कि आप अपने आप को कैसे ऑप्टिमम यानी मैक्सिमम आउटपुट दे सकते हैं। तो लीनियर प्रोग्रामिंग के माध्यम से हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मैथमेटिकल कैलकुलेशन से फाइंड आउट करते हैं, जो बेस्ट सॉल्यूशन होता है। तो चलते हैं स्टेप बाय स्टेप, हम आपको बताएंगे। अगर आप सारे लेक्चर को देखते हैं तो आपको लीनियर प्रोग्रामिंग में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा, पहले पढ़े हो या नहीं पढ़े हो। तो आप हमारे लेक्चर्स के साथ बने रहें। तो कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट है जिसको आपको जानना है। तो सबसे पहले हम लोग एक्सिस की बात करते हैं। ये हमारा y एक्सिस होता है और ये x एक्सिस x प्राइम और ये हमारा y प्राइम होता है। यानी जो भी ग्राफ बनाएंगे प्लॉट करेंगे वो सारा हमारा x y एक्सिस पे ही होगा। तो सबसे पहले आप लोग को जानना है कि इधर का वैल्यू ये हमारा ओरिजिन कहलाता है, इसका वैल्यू होता है 0 0 और ओरिजिन से ये साइड यानी ओरिजिन से आपका राइट हैंड साइड सारे वैल्यू x का पॉजिटिव होता है। 1 2 3 4 कुछ भी लीजिए, 1 2 3 4। इंटरवल्स वो डिपेंड करता है कि आपका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितना है, कुछ नहीं तो 1 2 लीजिए। और यहाँ पर देखिए y का जब ओरिजिन से ऊपर जाएंगे यानी ओरिजिन से ऊपर जाएंगे तो ये भी हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और ओरिजिन से अगर x पे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं तो ये वैल्यू हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है। यानी यहाँ पर से -1 -2 -3 -4। और अब ओरिजिन से अगर y पे हम लोग नीचे आते हैं, यहाँ पर ओरिजिन है और नीचे अगर y प्राइम की ओर आते हैं तो ये -1 -2 -3 और -4। देखिए किसी भी पॉइंट को अगर हम लोग x y प्लेन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई भी पॉइंट मान लेते हैं कि पॉइंट हमारा A है 2,4, तो ये हमारा कहां पे होगा, यानी पॉइंट रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि एक्स वाई प्लेन पर आप लोग किसी भी पॉइंट को कैसे प्लॉट कर सकते हैं कि वो कहां पर होगा। तो आपको हम प्लॉट करने के लिए यहाँ पर आप लोग का 4 रीजन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले हमारा देखना है कि ये वैल्यू किस में जाएगा, फर्स्ट में होगा, सेकंड में होगा, थर्ड में होगा या फोर्थ में होगा। तो आपको एक और हम बता रहे हैं, जो फर्स्ट में होता है प्लस कॉमा प्लस, सेकंड में आप लोग का देखिए यानी अगर कोई भी पॉइंट है पॉइंट तो आप उसमें क्या होता है, x होता है और y होता है। तो फर्स्ट वैल्यू रिप्रेजेंट x और सेकंड वैल्यू जो यहां पर देखिए ये पहला है, किसी पॉइंट का ये पहला वैल्यू
और ये सेकंड वैल्यू। तो सेकंड वैल्यू होता है जो आप लोग को रिप्रेजेंट करता है बाई, यानी पहला वैल्यू आपको x और दूसरा वैल्यू y। तो यहाँ पर भी देखिए पहला वैल्यू जो पॉजिटिव है x को बताएगा और दूसरा y को, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। सेकंड में हमारा क्या होता है माइनस कॉमा प्लस, यानी पहला वैल्यू x निगेटिव और y क्या होता है पॉजिटिव होता है। तीसरा में आप लोग का क्या होता है माइनस माइनस, यानी पहला वैल्यू x भी निगेटिव और दूसरा वैल्यू y भी निगेटिव। और चौथा जो होता है आप लोग का उसमें आप लोग का x पॉजिटिव और y निगेटिव। तो पहला वैल्यू देखिए आप लोग का क्या है इधर पॉजिटिव है और y नीचे क्या है निगेटिव है। तो ये पॉइंट आपको वो ध्यान रखना होगा कि कोई भी पॉइंट देखकर देखिए इसमें 2 भी पॉजिटिव है और 4 भी पॉजिटिव है, यानी प्लस प्लस। सबसे पहले ये देखिए किस पॉइंट किस में जा रहा है, तो प्लस प्लस हमारा क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, यानी जो ये पॉइंट लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसी तरह से आप कोई भी पॉइंट देख सकते हैं -2,3। तो पहला वैल्यू क्या है निगेटिव और दूसरा क्या है पॉजिटिव। तो निगेटिव पॉजिटिव देखिए निगेटिव पॉजिटिव, तो ये जो वैल्यू है हमारा यहाँ पर जो वैल्यू है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो सबसे पहले हम लोग को यही चीज सीखना है कि जो पॉइंट होता है वो कहाँ पे लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो वो कहाँ पर लाई करेगा ये जो आप लोग का है ये ध्यान रखना है। यानी जो वैल्यू दिया हुआ है उसका साइन देकर हम लोग बता सकते हैं कि वो फर्स्ट में लाई करेगा, सेकंड में लाई करेगा और थर्ड में लाई करेगा। तो पहला वैल्यू हमेशा याद रखिएगा क्या करता है x को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड वैल्यू जो y को रिप्रेजेंट करता है। तो मान लेते हैं कि -3 और -4 है। तो यहाँ पर देखिए पहला वैल्यू क्या है निगेटिव और दूसरा वैल्यू क्या है निगेटिव। तो सबसे पहले देखेंगे निगेटिव निगेटिव किसमें है, तो निगेटिव निगेटिव क्या है थर्ड में है। अगर हमारा पहला ये रहता दूसरा वैल्यू रहता 3 -4, तो यह देखिए 3 क्या है पॉजिटिव है और ये क्या है निगेटिव। तो ये किस में लाएगा पॉजिटिव और निगेटिव। देखिए पॉजिटिव और निगेटिव किस में लाएगा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। यानी जब हम लोग किसी भी पॉइंट को जब रिप्रेजेंट करेंगे तो वहां पर हम लोग ध्यान देंगे कि वो पहले किस रीजन में लाई करेगा और तब जाकर उस पॉइंट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए कुछ पॉइंट लेते हैं और देखते हैं कि वो कहां पर रिप्रेजेंट होगा। तो सबसे पहले इस प्रोग्रामिंग यानी लीनियर प्रोग्रामिंग को सीखने के लिए आपको पॉइंट प्लॉट करने आना चाहिए कि वो पॉइंट हमारा कहां पे जाएगा। सेकंड स्टेप है ग्राफ। तो पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, पॉइंट रिप्रेजेंट ऑन XY एक्सिस। कहां पे रिप्रेजेंट करना है XY पे। तो चलिए कुछ पॉइंट लेते हैं 2 4, दूसरा 3 -5, 3 -2 ही लेते हैं, तीसरा -4 -2 और चौथा हमारा है यानी 4 -2। ये 4 पॉइंट हमारा है और इसको क्या करना है XY प्लेन पे रिप्रेजेंट करना है कि वो पॉइंट कहां पर होगा। अगर आप पॉइंट रिप्रेजेंटेशन सीख जाते हैं तब लीनियर प्रोग्रामिंग का एक स्टेप आप क्रॉस कर लिए, यानी आपको सुविधा होगा। देखिए यहाँ पर हमारा क्या है मैक्सिमम वैल्यू 4 है। तो यहाँ पर से हम लोग क्या करेंगे 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, -1 -2
-3 और -4, -1 -2 -3 और -4। यानी ये सारे वैल्यू को आप उस ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो ये बताता है कि 2 यहाँ पर क्या है, दोनों पॉजिटिव है, यानी दोनों पॉजिटिव है, यानी ये क्या करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो x = 2, देखिए x कहां पर है, यहां पर है, और y 4, यानी ये जो पॉइंट है वो सीधे कहां पे जाएगा, यानी ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा 2,4। लिखते समय भी ध्यान दीजिएगा 4,2 अगर लिखिएगा तो उल्टा हो जाएगा। ये बता रहा है x एक्सिस से कितना दूरी पर है, देखिए x एक्सिस, यानी x एक्सिस से कितना दूरी पर है, तो x एक्सिस बताया, और ये डिस्टेंस बता रहा है क्या, y एक्सिस से कितना दूरी पे है। तो x एक्सिस से 2 यूनिट आप लोग का राइट है, और y एक्सिस से 4 यूनिट इर्व है। तो ये भी ध्यान रखना है कि वो जो पहला वैल्यू होता है x से कितना दूरी है, और दूसरा वैल्यू y से कितना दूरी पे है। अब चलिए दूसरा हम पॉइंट देते हैं, तो ये देखेंगे क्या है, प्लस और माइनस। तो ये प्लस और माइनस क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, यानी x देखिए यहाँ पर क्या पॉजिटिव, तो 3 यहाँ से हम लोग देखेंगे 3 यूनिट क्या होगा, राइट, 3 यूनिट कहाँ गए, राइट गए। और -2, तो -2 y कहाँ था, नीचे -2, तो देखिए यहाँ पर क्या है, यानी y से अगर हम लोग लाइन को बढ़ाते हैं, और यहाँ पर तो ये हमारा वैल्यू क्या आ गया, ये हमारा हो गया जो पॉइंट हो गया 3, -2, यानी x से कितना दूरी पे है, 3 यूनिट पे राइट है, और y से कितना, तो -2 यूनिट डाउन में है। तो उस तरह से 3, -2 को आप रिप्रेजेंट कर दिए। अब ये देखिए आप इसका साइन देखकर, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, तो सबसे पहले समझ लेना है कि ये किस में आएगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा -4 और -2। तो देखिए पहला वैल्यू y से x होता है, तो x से -4 यहाँ आ गए, और यहाँ पर से क्या है -2, तो -2 आप लोग क्या करेंगे, नीचे आएंगे, और इधर से इसको इंक्रीज करेंगे, यानी ये पॉइंट्स हमारा क्या हो गया, -4, -2। अब 4, -2, यानी x क्या है, पॉजिटिव है, और y हमारा निगेटिव है, तो x 4 यूनिट चले जाएंगे, तो x 4 यूनिट आपका राइट हैंड साइड मिलेगा, x पे पॉजिटिव, और -2, तो ये -2, ये भी वैल्यू कहाँ पे आ जाएगा, ये वैल्यू हमारा आ जाएगा 4, -2, यानी ये पॉइंट। तो इस तरह से कोई भी वैल्यू आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लेते हैं कि अब एक वैल्यू और हम ले रहे हैं, -4, -3, यानी x जो है निगेटिव है, तो x निगेटिव कहाँ पे होता है, ये साइड होता है, वो कहाँ पे, -4 पे। और यहाँ पर देखिए सेकंड वैल्यू y का होता है, वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कहाँ होता है, एभव, ओरिजिन का एभव, तो -4, और यहाँ पर से इसको देखिए -4 को इस तरह से बढ़ाएंगे, और इसको इस तरह से बढ़ाएंगे, तो ये जो पॉइंट आएगा हमारा क्या आएगा, -4, 3। तो इस तरह से हम लोग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं xy प्लेन में। अब देखिए यहाँ पर हम लोग कंसेप्ट जीरो का समझते हैं। तो पहला वैल्यू क्या कहता है कि वह जो पॉइंट है वो x से अगर पॉजिटिव है तो राइट साइड 4 यूनिट है, और अगर y निगेटिव है तो डाउन में नीचे है। तो देखिए 4 जो है राइट साइड 4 यूनिट हो गया, और 2 यूनिट माइनस है मतलब नीचे, तो देखिए 2 यूनिट क्या है, माइनस यहाँ पे होगा। इसको देखिए x कहता है निगेटिव है, पहला वैल्यू निगेटिव है, यानी फर्स्ट जो है x निगेटिव है, तो x निगेटिव किधर होगा, इधर होगा, और दूसरा वैल्यू क्या है y, तो पॉजिटिव है तो एभव जाएगा, और निगेटिव रहेगा तो डाउन में जाएगा, तो -4 यहाँ पे हो गया, और एभव 3 यूनिट तो यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से कोई भी पॉइंट को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब एक कंसेप्ट होता है जीरो का, जो भी आपको सीख लेना है। चलिए इसको ये कर ही देते हैं।
मान लेते हैं कि एक पॉइंट हमारा दिया हुआ है 0,3, 0,3। तो ध्यान रखिएगा कि एक्स एक्सिस पे यानी एक्स एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस y इक्वल टू 0 और ऑन y एक्सिस x इक्वल टू 0। तो अगर हमारा x 0 है ना, और y 3 है, तो ये कंफर्म मान लीजिए कि वो जो वैल्यू होगा y एक्सिस पे होगा। तो 0,3 यानी बोल रहा है कि 0 डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा x एक्सिस पे y 0 होता है और y एक्सिस पे x 0 होता है। तो यहाँ पर क्या है, x 0 है, इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पर लाइन करेगा y एक्सिस पे। x 0 किस पे, तो y एक्सिस पे। तो y एक्सिस पे हमारा क्या हो गया, ये जो हमारा हो गया 0,3 ये पॉइंट। अगर यही हमारा रहता 2,0 यानी x का है वैल्यू लेकिन y क्या है 0, तो y किस पे 0 होता है, तो x एक्सिस पे। यानी जब हमारा y 0 होगा इसका मतलब है कि वह x एक्सिस पे ही पॉइंट होगा। तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 2,0 ये पॉइंट। अगर c मान लेते हैं -2,0 -2, तो -2 जो क्या है, y जब 0 होगा, y जब 0 होगा इसका मतलब है कि वो वैल्यू x पे लाई करेगा। तो -2 कहाँ पे, x पे, यहाँ पे ये -2,0 ये पॉइंट। अगर x 0 कर देते हैं, x 0 और y -3, तो x 0 है, x 0 किस पे होता है, y एक्सिस पे, और y का वैल्यू क्या है -3। यानी ये पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा 0,-3। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अगर हमारा x 0 है तो क्या होगा, y 0 है तो क्या होगा। तो ध्यान रखना है x 0 है इसका मतलब है वो y पर लाई करेगा, वो पॉइंट कहां पर लाई करेगा, y एक्सिस पे। अगर y 0 है, y यानी सेकंड वैल्यू 0 है, तो जो आपका जो वैल्यू है वो x एक्सिस पे लाई करेगा। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड लाई करेगा, और यहाँ पर देखिए नेगेटिव था तो नेगेटिव साइड लाई किया। इसमें भी देखिए x 0, तो x जैसे ही 0 इसका मतलब वो वैल्यू y पर होगा, देखिए y एक्सिस पे है। तो ये दोनों पॉइंट जो है पॉइंट रिप्रेजेंटेशन जो बेसिक कंसेप्ट है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का, कि अगर हम इस कंसेप्ट को समझ जाते हैं, पॉइंट रिप्रेजेंटेशन करने आ जाता है एक्स वाई प्लेन पे, कोऑर्डिनेट समझ में आ जाता है और ड्रॉ कर लेते हैं। इसका मतलब है कि पहला स्टेप हम पार कर चुके हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में, यानी जो हमारा प्रॉब्लम्स आता है उसमें ये सारा कंसेप्ट है। पॉइंट रिप्रेजेंटेशन आएगा, फिर उसके बाद ग्राफ आएगा। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि जो ग्राफ पे जो आप लोग का सिलेबस में देखिएगा कांस्टेंट फंक्शन करके लिखा है, पहले एलपीपी लिखा है उसके बाद कांस्टेंट फंक्शन लिखा है। तो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अभी पॉइंट रिप्रेजेंटेशन करने के लिए सीखे, यानी एक्स वाई प्लेन पे हम लोग किसी भी पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसका लोकेशन कहाँ पे होगा, इसके बारे में हम लोग स्टडी किए। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग बात करेंगे वो कांस्टेंट फंक्शन का हम लोग ग्राफ कैसे खींचेंगे। कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ जब हमको खींचने आ जाएगा, स्केच करने आ जाएगा और उसके बाद प्लॉट करने आ जाएगा, तब हम लोग सेकेंड स्टेप को सीखेंगे। यानी ये 3-4 स्टेप क्रॉस करने के बाद हम लोग मेन क्वेश्चन पे आएंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पे, तब जाकर जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा वो आपसे बनेगा। तो सारे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिए और अपने फेयर कॉपी में नोट डाउन करते जाएं, तब जाकर आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं।
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ पे और उसके रिप्रेजेंटेशन पे। तब मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए